महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों का झगड़ा और उलझ गया है। आज भी दिन भर मीटिंग्स का दौर चला, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। शरद पवार खुद बातचीत में शामिल हुए, मामला सुलझाने की कोशिश की। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद शरद पवार ने संजय राउत से कहा कि बाहर जाकर मीडिया को बता दो, फॉर्मूला तय हो गया। संजय राउत, जयंत पाटिल, नाना पटोले और बाला साहब थोराट बाहर आए। संजय राउत ने माइक नाना पटोले की तरफ बढ़ा दिया, कहा फॉर्मूला बताइए। नाना पटोले ने कहा तय यह हुआ कि तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 18 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। पूछा गया बाकी बची 15 सीटों का क्या होगा, तो नाना पटोले ने कहा उन सीटों पर अभी एक राय नहीं बनी है, 1-2 दिन में सब तय हो जाएगा। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, 18 सीट, समाजवादी होगी, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूं। अब नाना पटोले ने सीटों के बारे में खुलकर साफ बात नहीं की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा बाकी बची सीटों पर विवाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना लड़ती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस की दावेदारी है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन शिवसेना उन सीटों पर दावा कर रही है। वडेट्टीवार ने कहा उन्हें उम्मीद है कि बातचीत के बाद कल तक सारी सीटों पर समझौता हो जाएगा। 85 टू 155 होते हैं। 15 जो सीट्स है वो हमारे इंटरनल एक्सचेंज की सीट है। आंकड़ा तो फिक्स है, पर अभी हम लोग बता नहीं पा रहे। वैसे तो हम तीनों को मिलकर अभी जो हुआ है वो 15 सीट का ये निर्णय, ये एक्सचेंज करने का आपस में, वो कल होगा। बैंड्राइस आपकी सिटिंग थी तो वो चांदी वाली हमको मिल गई उसके बदले में। अच्छा, हमने चांदी वाली ले ली। इसके अलावा भी कई सी सीटें जहां कुर्ला से भी तो वो हम लोग वो मांग रहे, उसकी जगह हम दूसरा ले रहे, आपस में करके। कितनी सीट है सर मुंबई की जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बता दें कितनी सीट मुंबई की आप एक्सचेंज कर? हो सकता है 1-2 सीट का विषय, 2-3 का मामला। विदर्भ में आके बड़ा मामला अटका है सर। विदर्भ का मामला सुलझ चुका है, कोई विदर्भ में अभी कोई इशू नहीं। कल यादी आ जाएगी आप लोगों की सर? हमारी कल यादी आएगी 100%। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल देसाई ने कहा सीट शेयरिंग में देर हो रही थी, इसलिए जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है उनको लेकर एक मोटा फॉर्मूला बन गया। अनिल देसाई ने कहा बाकी की सीटों पर भी सहमति बन जाएगी और महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। 255 का इसलिए बताया 85 का कि एबी फॉर्म वगैरह जो दूर के, जहां पे महाराष्ट्र के कोने कोने से जो आते हैं उम्मीदवार, उनको सही वक्त में अपने फॉर्म्स वहां पे देने के लिए ये व्यवस्था है। विवाद है ना, कोई ऐसा मसला है कि जहां पे बहुत कठिनाइयां दिख रही, कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे साथ छोटे पक्ष हैं, एलाइज हैं, उनके साथ में बातचीत करके उनमें से सीट्स उनको दी जाएगी और जो बाकी रहेंगी वो आपस में भी आ जाएंगी। कोई करेक्शंस रहेंगे वो भी हो जाएगा।